नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। यूपी में मिशन 2022 का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए समीकरण बनाने तेज कर दिए हैं। 2020 के इस महादंगल में कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है, जिसकी अगुवाई प्रियंका वाड्रा कर रही हैं। प्रियंका 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं और यूपी में कांग्रेस की नैया पार लगाने की कोशिश में जुटी हैं। क्या 2022 में प्रियंका कांग्रेस के लिए नया करिश्मा कर पाएंगी? क्या कांग्रेस अपनी खोई जमीन को वापस लाने में कामयाब होगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा होगी कि प्रियंका गाहे बगाहे सीजनल पॉलिटिशियन के तौर पर यूपी में आकर के वाकई में यूपी की जमीन को, यूपी के लोगों को अपने साथ मिला पाएंगी, या फिर कहीं ना कहीं यूपी में बेस ना होने का उनको खमियाजा भुगतना होगा। ओवैसी की भी एंट्री के बाद कांग्रेस के लिए क्या कुछ बचता है, तमाम चीजें चर्चा करेंगे। लेकिन रिपोर्ट क्या हो रहा है इस प्रदेश में, और क्या आप सोचते हैं कि जनता मौन रहेगी, विपक्ष मौन रहेगा? इन्हीं आक्रामक तेवरों के साथ प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चुनौती पेश कर दी है। प्रियंका गांधी यूपी के 3 दिन के दौरे पर हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रही हैं, ताकि चुनावी जंग में कांग्रेस भी मुख्य मुकाबले में आ सके। लखनऊ में मौन व्रत और फिर आक्रामक तेवर दिखाने के बाद दौरे के दूसरे दिन प्रियंका लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई, जहां उन्होंने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा में पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर सियासी दांव चला है। प्रियंका के इस दांव से कांग्रेस नेता भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। चुनाव में कुछ भी कर गुजरने का दम भर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में चुप नहीं बैठ सकते, और आदरणीय प्रियंका गांधी ने कल स्पष्ट कहा, संविधान को बचाने के, लोकतंत्र को बचाने के लिए, महिला के सम्मान को बचाने के लिए चाहे जिस स्तर पर जाना हो, न लाठी से डरेंगे, न सरकार के तानाशाही से डरेंगे, न दमन से डरेंगे। प्रियंका लंबे अरसे बाद यूपी पहुंची हैं और यूपी में कांग्रेस को सिर्फ उन्हीं से अब विधानसभा में अपनी स्थिति सुधारने की आस दिख रही है, क्योंकि अगर कांग्रेस की जमीनी ताकत की बात करें तो पिछले कई सालों के दौरान कांग्रेस का जनाधार पूरी तरह से रसातल में मिल चुका है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली। चुनाव में कांग्रेस को कुल 6% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी सीट गंवानी पड़ी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 6.4% वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कोई जमीन वापस पाने के लिए समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन किया था। कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर बीजेपी की आंधी के सामने न कांग्रेस टिक पाई, न ही गठबंधन। ऐसे में अब 2022 के चुनाव के लिए कांग्रेस एक बार फिर प्रियंका के सहारे खड़े होने की कोशिश कर रही है। हमारा कार्यकर्ता कोरोना में घर घर जाकर सेवा का कार्य करता रहा और विपक्ष के लोग घर में बैठ के ट्वीट करते रहे, तो निश्चित रूप में उनका जो मौन धारण का क्रम था वो आज भी चल रहा है, और लगता है कि चुनाव तक चलेगा। चुनाव में जनता मौन धारण करेगी, अभी तो नेता मौन धारण किए। प्रियंका गांधी साहिबा महिला हैं, उनका राजनीति में स्वागत है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ये लोग जानते हैं कि जो बीजेपी और आरएसएस से जो सीधी टक्कर है वो समाजवादी पार्टी की है, और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। रही बात कांग्रेस की, तो वीवीआईपी कल्चर के नेताओं से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे आप बटन दबाओगे, यूपी में कांग्रेस का जनाधार 90 के दशक के बाद लगातार खिसकता रहा है। न सोनिया गांधी न ही राहुल गांधी कांग्रेस की जमीन को खिसकने से बचा पाए हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या प्रियंका कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगी? क्या 2022 में प्रियंका के दम पर कांग्रेस कोई करिश्मा कर पाएगी? टीम न्यूज नेशन। प्रियंका गांधी का ऑरा, प्रियंका गांधी की छवि, उनकी करिश्माई व्यक्तित्व और उनका यूं लोगों में थोड़ी देर के लिए आना फिर चले जाना, एक कौतूहल, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करना, ये सब चीज़ें सुर्खियां बटोरता रहा। लेकिन क्या वाकई में ज़मीन पर वोट दिला पाएगा कांग्रेस को, ये हम समझने की कोशिश करेंगे।
विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि वो ट्विटर पॉलिटिक्स करती हैं जो कि जमीन से कोसों दूर है, तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। शिवम त्यागी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हैं, साधना भारती कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, अजीज खान है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और विनोद अग्निहोत्री हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मैं राकेश के पास जाऊंगी, वो हमें लोकसभा की सीटें क्या कुछ कहती रहीं, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा के नतीजे क्या कुछ कहते हैं, कांग्रेस की खुद की स्थिति और वोट बैंक क्या कहता है, जरा कुछ ग्राफिक के जरिए समझाएंगे। बिल्कुल ठीक है पिनाज। और देखिए, निश्चित तौर पर यूपी में जब कांग्रेस की बातचीत आती है तो जनाधार एक लंबे समय से खिसका हुआ है, खासतौर पर 90 के दशक के बाद लगातार खिसकता गया है और 2000 के बाद के विधानसभा चुनावों में उससे लगातार करारी हार का सामना भी करना पड़ा। आपको दिखाते हैं कि 2002 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक हुए 4 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या रही है। ग्राफिक्स के जरिए आप कांग्रेस की स्थिति को समझिए। 2002 की अगर बातचीत कर लें तो 25 सीट, 2007 की अगर बातचीत कर ले 22, 2012 की अगर बातचीत करते हैं 28, लेकिन 2017 में देखिए एक बड़ा अंतर आ जाता है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें। ये यूपी में कांग्रेस का परफॉर्मेंस है 2002 से लेकर 2017 तक। तो ये स्थिति है, किस तरीके से जनाधार खिसका है, ये तस्वीर आपको बयां करती है ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन इसको अगर हम वोट परसेंटेज के लिहाज से देखते हैं कि कितना वोट परसेंट मिला, कितना वोट शेयर रहा कांग्रेस पार्टी का, 2002 में सिर्फ 9%, 2007 में 8.6%, 2012 में 11.6%, 2017 में 6%। यानी 2002 से 2017 की बातचीत करें तो सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है 2012 में जब दहाई के आंकड़े को पार गया है कांग्रेस का वोट परसेंटेज, वो है सिर्फ 11.6%। तो कांग्रेस को फिलहाल लंबे प्लानिंग के साथ ज्यादा काम करने की जरूरत है अगर उसे अपना जनाधार यूपी में मजबूत करना है। जी शुक्रिया राकेश। तो एक ही बार आप गए हैं, दहाई के आंकड़ों को पार कर रहे हैं। साल 2012 में आपकी स्थिति सीटों के लिहाज से देखा जाए, वोट परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं है। चाहे आपने समाजवादी पार्टी का साथ थामकर 2 युवाओं के साथ उत्तर प्रदेश के कायाकल्प का वादा किया, या फिर आप जो हैं एकला चलो की राह पर निकले। और अब की बार प्रियंका गांधी मैदान में आई हैं, क्या कुछ स्थितियां रहेंगी ये समझेंगे। लेकिन सबसे पहले सीधे चलते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ साधना भारती हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। साधना भारती जी, आपने विपक्ष के आरोप सुने। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो महिला, जो कांग्रेस की नेता जमीन पर नहीं उतरती हैं, गाहे बगाहे यूपी का दौरा करती हैं, ट्विटर और प्रेस रिलीज के जरिए राजनीति करती हैं, तो भला वो कैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं में अब नई जान फूकेंगी और कैसे वो जीत की राह दिखाएंगी कांग्रेस को? जी आदरणीय पिनाश जी, सबसे पहली बात तो ये है, देखिए भाजपा में चुनावी आहट आते ही धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं और कुर्सी के लिए, सत्ता की खुरचन चाटने के लिए नेवलों के भी भाजपा में सांपों से संबंध हो जाते हैं। और सच्चाई यही है कि अगर आदरणीय प्रियंका गांधी जी की बातें, चाहे वो हाथरस रेपकांड रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में किसी गरीब के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, कोई शोषित रहा, कोई पीड़ित रहा, कोई वंचित रहा, तो उसमें प्रियंका गांधी जी ने सड़क से संसद तक आवाज उठाई है। संसद में बैठे हुए लोगों के कानों में चिल्ला चिल्ला कर आवाज पहुंचाने का काम उन्होंने किया है, तो इसमें गलत क्या है? और बात दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश की आवाज पहुंचाना, वो भी जब पार्टी का वोट परसेंट जो है वो दहाई के आंकड़े को भी पार ना कर रहा हो, जब पार्टी की सीटें जो हैं वो दहाई के आंकड़े तक भी ना आ रही हो, पार्टी स्ट्रगल कर रही हो, तो ऐसे में बड़ी हमने बंगले देखे थे कि प्रियंका गांधी के लिए बंगला चुना जा रहा है, वो अब यूपी आके रहेंगी और यूपी की जनता के साथ जुड़ेंगी और पॉलिटिक्स करेंगी, जमीन से जुड़कर गांव-गांव जाएंगी। और वो भी तब जब अमेठी आपके हाथ से चला गया, रायबरेली के जो उपचुनाव, जो तमाम नतीजे होते हैं वो आपके हक में नहीं जाते हैं, जो आपके गढ़ कहे जाते थे। ऐसे में मंथली पॉलिटिक्स, क्वार्टरली पॉलिटिक्स, ट्विटर पॉलिटिक्स क्या वाकई में जमीन पर कुछ कर पाएगी? ठीक है, उनका नाम बोलता है, लेकिन जवाब दे देती हूँ। देखिए, सबसे पिनाश जी, सबसे पहली बात ये है कि आप ये कह रही है ट्विटर पे, अरे हम मोदी जी की तरह कोरोना में जाकर ओ दीदी और हजारों की पब्लिक को देख के भाग्यशाली नहीं हो सकते, क्योंकि हमें लोगों की जान की भी चिंता है। मोदी जी ना तो जान बचा पाए ना जान, और वो जो कल जुलूस निकल रहा था, उनके स्वागत में, उसमें कोरोना था कि नहीं था? सवाल पूछिए। नहीं पूछ रही हूँ ना, मेरे को, मैंने अभी तस्वीरें देखी ना, शायद आपने देखी नहीं होंगी, मैं दिखा देती हूँ। तो उसमें कोरोना था कि नहीं था? मैं सब कुछ देख चुकी। मैं उत्तर प्रदेश के, मेरा पैतृक, डबल स्टैंडर्ड मत रखिए। मैं तो कह रही हूँ कि अगर वो आयोजन होते हैं वो भी गलत हैं। ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ कोरोना है कि नहीं है? यहाँ कोरोना है कि नहीं? बिल्कुल, सुनिए ना, अब मास्क लगा के सब लोग हैं। मोदी जी जाते हैं तो कोरोना खत्म हो जाता है, कुंभ उत्सव कराते हैं तो कोरोना खत्म हो जाता है क्या? आईपीएल उत्सव कराते हैं, अभी तो कावड़ की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान। चलिए, मैं समझ गई, जनता भी समझ गई और मैं भी समझ गई। अजीज खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अजीज खान साहब, मैं एक बहुत जरूरी पॉइंट उठाना क्या लगता चाहती हूँ, है पिनाकी जब मुझे थोड़ा सा समय। मजबूत स्थिति में हो पार्टी, अगर बीजेपी, अगर वहां पर तो ऐसे में आपकी स्थितियां भी जो हैं, अगर चाहे आप पंचायत के चुनाव देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव देख लीजिए, वोट परसेंटेज देख लीजिए, उसमें ओवैसी साहब कूद गए हैं और प्रियंका गांधी का करिश्मा आपको लगता है कि आपके लिए मुश्किलें और बढ़ा देगा? देखिए पिनाक जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो माहौल है, 4.5 साल हो गया बीजेपी को इस प्रदेश में राज करते हुए। बीजेपी कोई एक ऐसा काम नहीं बता सकती है कि जो पब्लिक के हित में हो। हम दावा करते हैं तो ऐसा नहीं बता सकती, इसलिए क्योंकि उसने काम कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने ढोल पीटा है। जनता उत्तर प्रदेश की बहुत परेशान है। कोरोना को ही ले लें आप, कोरोना में जिस तरीके से मौतें नहीं, मैंने प्रियंका गांधी के लिए सवाल पूछा था। बीजेपी की बात मैं समझ सकती हूँ, बीजेपी का विरोध करना स्वाभाविक है और इसी तरह के से मजबूत होता है विपक्ष। मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ, लेकिन आज का जो डिबेट का टॉपिक है, हम रोज 3 बजे मिलते हैं और इसी पर चर्चा करते हैं। आप भी आते हैं मेरे साथ हफ्ते में कई बार। तो बस मैं ये कह रही हूँ कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी, राहुल बाबा का साथ मिला था, 2 युवाओं का साथ कुछ कमाल नहीं कर पाया था, तो राहें अलग हो गई। अब प्रियंका गांधी आई हैं, एक और गांधी उतरा है मैदान में, तो क्या समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में कुछ डेंट लगेगा? देखिए पिनाक जी, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था पहले। देखिए हकीकत ये कि देखिए प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिला है, हम उनका सम्मान करते हैं और हर पार्टी प्रयास करती है। संविधान ने सभी लोगों को अधिकार दिया कि वो अपने चुनाव प्रचार को हर जगह जाए लेकर के और चुनाव प्रचार करें और अपनी बात को लोगों के बीच में रखें। इसी कड़ी में अगर प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में आई है, दौरा कर रही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं और मैं खुश हूं कि कम से कम एक महिला है जो जागरूक है, कम से कम अपनी बात को कहने के लिए आई है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के हालात अच्छे नहीं है। डिंपल जी जिस तरीके से देखा जाए वो भी निकलेंगे जो मौका पड़ेगा। अच्छा भाई, निकलना और ना निकलना ये बड़ा इशू नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। एक मैं दूसरी बात आपको बताना चाह रहा था। देखिए आज उत्तर प्रदेश की जो हम स्थिति बताने आपको जा रहे थे, वो आप जरा समझ ले प्लीज, मुझे मौका दें। देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है और जिस तरीके से यहाँ स्थिति बेकाबू है, पूरी तरह से जंगल राज है, माफिया राज है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था की तारीफ करके माननीय मोदी जी गए, वाकई में ये शर्म आती है कि देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री जिस तरीके से कोरोना के लिए योगी जी की तारीफ करके गए, वाकई में दुखद है। चलिए, और कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ने भी तारीफ कर दी, वो भी दुखद है, वो भी दुखद होगा। मतलब मोदी जी तो चलिए उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं तो करेंगे, वो भी तो दुखद है। बहरहाल ठीक है, मैं आपकी बात मान गई। हमारे साथ शिवम जी भी जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता जुड़े हैं। शिवम जी, मुझे ये बता दीजिए कि प्रियंका गांधी पहले राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के साथ बनकर उत्तर प्रदेश में कुछ कमाल करने के लिए आए थे, वो तो नाकामयाब रहा, लेकिन प्रियंका गांधी, जिनके लिए कहा जाता है कि उनकी एक अपील है, उनका एक फैक्टर है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका गांधी ने बहुत कंसिस्टेंटली, ठीक है वो प्रदेश में जमीन पर नजर नहीं आई, लेकिन कंसिस्टेंटली उन्होंने बहुत एग्रेसिवली मुद्दे उठाए हैं, सरकार को घेरा है। तो आपको लगता है कि कुछ डेंट आपकी छवि में, आपके वोट बैंक में वो लगाने में कामयाब रहेंगी? प्रियंका गांधी का करिश्मा चलेगा? पिनाज जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि सरकार को उन्होंने घेरा है, तो जिस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने घेरा है ट्विटर, उस पर मात्र हिंदुस्तान के 6 करोड़ लोग हैं। तो अगर इसको घेरना कोई कहता है तो मुझे लगता है वो जस्टिफिकेशन नहीं होगी। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है कि इस देश में प्रियंका जी को पहली बार जब उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनाया गया, वो दिन था 23 जनवरी 2019। 23 जनवरी 2019 के बाद से प्रियंका जी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं, भविष्य क्या होने वाला है अपने आप समझ में आ जाएगा। 23 जनवरी को जब वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी, उसके बाद क्या हुआ? जब वो जनरल सेक्रेटरी बनी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को प्रभारी बनाया गया। वो कहां पर है ये देश जानता है। उसके बाद जितिन प्रसाद जी का क्या हुआ? जबकि उत्तर प्रदेश का चार्ज खास तौर पर प्रियंका जी के हाथ में है, जितिन प्रसाद जी भी चले गए। उसके बाद 2019 में इलेक्शन हुआ, सीटें कितनी आई ये देश जानता है। उसके बाद 2020 में जब उपचुनाव हुए, 7 सीटों पर चुनाव हुए, 7 में से 1 समाजवादी पर गई, 6 भारतीय जनता पार्टी पर गई। जिला पंचायत के जो निर्णय है वो अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है, बहुत ही कम दिन हुए हैं। पूरा प्रदेश और देश इस बात को जानता है। अब आप कृपया करके चलाइए, नहीं मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा, इस बात से कोई लाभ नहीं। उन्होंने आपकी बात पूरी तरीके से सुनी ना। साधना जी जब आप बोल रही थी तो बीच में नहीं बोले ना। साधना जी, शिवम जी जब आप बोल रही थी नहीं बोले ना, तो आप सम्मान करिए पैनल का। देखिए आपकी बीच में, आपके बारे में कोई बीच में नहीं बोला। साधना जी जरा सुन लीजिए उन्हें, आपके पास आऊंगी मैं इनके मुद्दे लेकर।
साधना जी आप बोलिए। ठीक है, अगर आप नहीं मानेंगे गुजारिश तो दूसरे तरीके हैं, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है। आप इस प्रदेश में कितना सक्सेसफुल हो पाई है, प्रदेश की जनता ने लगातार आपको बताया है। खुद गांधी परिवार की बात कह लें या फिर प्रियंका वाड्रा की बात कह लें या फिर पूरी कांग्रेस पार्टी की बात कह लें, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उत्तर प्रदेश में, बहुत ठीक है। और एक मैं नई बात पर आता हूं, आज मामला प्रियंका गांधी का है, आप उत्तर प्रदेश की सरकार को क्रिटिसाइज कीजिए, कोरोना पर बात कीजिए, सब कुछ है, लेकिन जब भी आपने दोनों प्रवक्ताओं को समय दिया कि प्रियंका गांधी पर बोलिए, कोई भी 10 सेकंड से ज्यादा बोल नहीं पाया। मतलब समाजवादी की भी परेशानी है कि मतलब बोलना प्रियंका गांधी पर था, लेकिन 5 सेकंड बोलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पर आ गए। मैं मानता हूं, अरे वही प्रॉब्लम, मैडम लिस्ट भेज दूंगा आपको, उपलब्धि के लिए शायद आपके पास समय नहीं है। अगर स्टेट हाईवे से लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर जीडीपी से लेकर तमाम जगह पर आ जाऊंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। लेकिन मैं इस चीज में, आपका प्रॉब्लम यही है कि लगातार चिल्लाना, आप ये हैकलिंग वाला सिस्टम है ना, ये प्रदेश की जनता जान चुकी है। मत चिल्लाइए, कोई लाभ नहीं है, मत चिल्लाइए, कोई लाभ नहीं है। ये सेलेक्टिव एमनीशिया जो आपके नेताओं को हुआ है, उनको कहिए कि कृपया करके सभी जगह बराबर और एक ही तौर से काम करें। इस बात का कोई लाभ नहीं है। साधना जी, ये हम बच्चे थोड़ी ना। साधना जी, प्रियंका जी तो मौन प्रदर्शन करती हैं और आप जो है बोलने का मौका भी नहीं देती हैं। जरा रुकिए थोड़ी देर के लिए, जरा रुकिए। मैं आपको गुस्सा समझती हूँ, अपने नेता के प्रति आपकी वफादारी और आपका सम्मान भी समझती हूँ। जरा रुकिए, ठीक है।